Hello everyone, Jai Hind. मेरा नाम है आरती थेपड़िया and I welcome you all to Desire to Learn YouTube channel. So in this video, we are going to study complete defense portion which is going to come in AFCAT examination. ये अभी वाले पेपर AFCAT 2 2025 में इस पूरी वीडियो में से पक्का तुम्हारे क्वेश्चंस बैठेंगे. तो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ें देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं. इस वीडियो में सारे जो स्टैटिक वाला पोर्शन है डिफेंस का वो पूरा कवर्ड है. सारी अकेडमीज, सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनके मोटोज, जो भी चीज़ें आती है एग्ज़ाम में, मिसाइल से रिलेटेड क्वेश्चन, हमारी अलग अलग टैंक से रिलेटेड क्वेश्चन जो एफकेट एग्ज़ाम में अक्सर आ जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमें इस वीडियो में मिलेंगे. एंड द एंड ऑफ द वीडियो तुम्हें 20 क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं डिफेंस स्टैटिक के, जो रिपीट हो सकते हैं एग्ज़ाम में. जो पोर्शन ऑलरेडी आ चुका है एफकेट में वो PYQs मैंने लास्ट में अटैच करे हैं. और जो हमारा करंट वाला पोर्शन है उसके लिए तो हमें पता ही है कि जो सागर सर है उन्होंने जो करंट वाला पोर्शन है डिफेंस का उसके लिए स्पेसिफिकली एक वीडियो निकाली है. तो वो भी देख लेना जाने से पहले और ये भी देख लेना जाने से पहले, तो तुम्हारा काम तो बन जाएगा. चलो वीडियो हम शुरू करते हैं. सबसे पहले हम जानते हैं कि डिफेंस में कौन कौन सी चीज़ें आती है. अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जब बात करते हैं हम, तो हमें लगता है कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ही आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर. पर ऐसा नहीं होता. हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर हमारी जो टेरिटोरियल आर्मी होती है, हमारा जो कोस्ट गार्ड होता है, वो भी हमारा जो पूरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होती है उनके अंडर आती है. तो अगर हम देखें द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की जब अगर हम बात करते हैं तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों आती है. ये तीनों किसके अंडर फॉल करती है? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर फॉल करती है. और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में और क्या क्या आता है? टेरिटोरियल आर्मी और हमारी और जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जो कोस्ट गार्ड है. देखो, अधिकतर जो सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है वो सारी हमारी आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में. बट इधर क्या है कि जो कोस्ट गार्ड है ये भी हमारी क्या है? हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है. और ये भी हमारी किसके अंडर आती है? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है. आगे देखते हैं. ये याद रखना तुम कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ साथ जो हमारी कोस्ट गार्ड है वो भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है. वाई इज इट इम्पोर्टेंट? क्योंकि एफकेट में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कौन कौन सी आती है. तुम्हें ये चारों ऑप्शन दे देंगे और नीचे दे देंगे ऑल ऑफ द अबव, या अलग अलग ऑप्शन देंगे 1, 2 and 3, 1 and 2. अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ऑल ऑफ द अबव उसका सही आंसर है. कोस्ट गार्ड को याद रखना, कोस्ट गार्ड को हमारी भूल मत जाना. नेक्स्ट, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस. अगर हम CAPF की बात करें, CAPF के अंडर कौन कौन आते हैं? हमारी असम राइफल्स आती है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हमारी CISF, CRPF, ITBP, NSG, SSB. इन सब, ये 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है. इन सब का क्या काम है, इनकी कहाँ पे तैनाती होती है, इनके क्या मोटोज हैं, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं. देखो, जब हम CAPF की बात करते हैं हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये किस में आती है? ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है. पहली कौन सी है? असम राइफल्स. असम राइफल से हमें क्या याद रखना है कि जो असम राइफल से हमारी ये है ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स. कब बनी थी? 1835 में ही बन गई थी. तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट. क्या पूछ लेंगे तुमसे? विच इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया? यू हैव टू नो दैट व्हाट इज द करेक्ट आंसर. असम राइफल्स इज द करेक्ट आंसर. अब देखो, असम राइफल्स का क्या प्राइमरी क्या काम है? बॉर्डर सिक्योरिटी एंड काउंटर इंसर्जेंसी. कौन से इलाकों में? देखो, असम नाम से याद रख सकते हो कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, सारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है और इवन थोड़ा बहुत जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन, वहाँ पर होती है डिप्लॉयड. कौन सी? हमारी असम राइफल्स. डिप्लॉयमेंट मतलब तैनात होती है हमारी असम राइफल्स. अगर हम नेक्स्ट BSF की बात करें, BSF का क्या मतलब है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. कौन से बॉर्डर्स की बात हो रही है? पाकिस्तान और बांग्लादेश. स्पेसिफिकली जो BSF है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर्स पे होता है. अब देखो, ये क्या करता है? गार्ड इंडियाज बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ऑल्सो इन्वॉल्व इन इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज. देखो, हर वक्त तो वॉर होता नहीं है.
बट हमें पता है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों ऐसे देश है जिनको अगर हमने नज़रअंदाज किया तो वो पूरा का पूरा भारत ही लूट लेंगे। तो when we know that we are surrounded by countries which are very hostile in nature, then हमें क्या करना, हम क्या करते हैं, बीएसएफ को तैनात तो करते हैं हमारी पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे, चाइना के बॉर्डर्स पे, पर हर टाइम पे वॉर नहीं होता ना। तो थोड़ा बहुत जो टुकड़ी है बीएसएफ की वो इंटरनल जो सिक्योरिटी होती है उन ड्यूटीज़ में भी हम तैनात कर देते हैं, दैट इज़ बीएसएफ। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं सीआईएसएफ की, सीआईएसएफ क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, नाम से ही पता चल रहा है क्या है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो इसका क्या काम है, जो भी वाइटल इंस्टॉलेशंस होते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो गई, जो मेन नेशनल इंपॉर्टेंस की जो बिल्डिंग्स है, जो बहुत अहम है हमारे देश के लिए, उधर किसकी ड्यूटी हो जाती है, हमारे सीआईएसएफ की। तो सीआईएसएफ की क्या ड्यूटी है कि इट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू वाइटल इंस्टॉलेशंस, इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। जो मेजर गवर्नमेंट इंपॉर्टेंस की जो बिल्डिंग्स है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस हो गए, चाहे वो फैक्ट्रीज हो गए, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इंडियन पूरी नेशनैलिटी की जब बात करें हम, तो वहाँ पे कौन तैनात होती है, हमारी सीआईएसएफ तैनात होती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, सीआरपीएफ। सीआरपीएफ क्या होती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नाम से पता चल रहा है कि पुलिस फोर्स है जो सेंट्रल लेवल पे रिजर्व्ड है। ये क्या करते हैं, इट हैंडल्स इंटरनल सिक्योरिटी, काउंटर इंसर्जेंसी एंड लॉ एंड ऑर्डर। इनका भी क्या काम है, इंटरनल सिक्योरिटी सारी मैनेज करे, लॉ एंड ऑर्डर वो भी मैनेज करे। किसका काम है ये, सीआरपीएफ का। और कोई घुसपैठ हो गया, उनको बाहर निकालना, वो सारी चीज़ें करना, सब मैनेज करना, ये कौन करता है, हमारे सीआरपीएफ। आईटीबीपी की अगर हम बात करें, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, नाम से पता चल रहा है क्या कि ये तिब्बत वाली बॉर्डर पे प्लेस होंगे। इनका क्या काम है, इंडियाज बॉर्डर विद चाइना। कहाँ पर होंगे ये, चाइनीज बॉर्डर पे होंगे। और ये भी क्या, एडिशनली कहाँ पर मदद करते हैं ये लोग, डिजास्टर रिलीफ में, इंटरनल सिक्योरिटी। देखो जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है जो आर्म्ड है, ठीक है, उनका क्या काम होगा, एक पर्सनली खुद का एक स्पेसिफिक रोल होगा, उसके साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटी में जब भी हम देखें तो हर एक जो फौज में जो भी चीज़ें आती है, हर एक फोर्सेस में, वो सारी इंटरनल सिक्योरिटी में उनकी ड्यूटी होती है। आईटीबीपी का क्या काम है, चाइना के साथ, याद रखना, चाइना के साथ जो हम बॉर्डर शेयर करते हैं उस पर ड्यूटी होती है हमारी। आईटीबीपी के जो पर्सनल्स होते हैं उनकी ड्यूटी होती है हमारी चाइना के बॉर्डर्स पे। नेक्स्ट कौन है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी। ये भी क्या है, एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है जो काउंटर टेररिज्म और एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशंस में काम आती है। हमें पता ही है, इतना फेमस हमारा मुंबई का जो ताज अटैक हुआ था, जो मुंबई में सारे हमले हुए थे आतंकवादी, सबको पता है क्या था, उसमें किसने की रोल प्ले किया था, हमारे एनएसजी ने। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के जो कमांडोज होते हैं उनको ब्लैक कैट कमांडोज भी बोलते हैं। उनका पूरा जो यूनिफॉर्म होता है वो ब्लैक कलर का होता है, बड़ा अट्रैक्टिव लगता है वो बहुत। तो एनएसजी का क्या काम है कि टेररिज्म को रोके, वो काउंटर करे, किसको, टेररिज्म को, आतंकवाद को हटा दे जड़ से। मतलब इन केस अगर कोई आतंकवादी घुसपैठ हो जाते हैं और कुछ हादसा हो जाता है हमारे देश में, तो एनएसजीज को सबसे पहले याद किया जाता है। वो बहुत स्पेशलाइज्ड फोर्सेस है और उनकी एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशंस में भी उनकी एक्सपर्टीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। अब नेक्स्ट आती है हमारी सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी। एसएसबी का क्या है, ये गार्ड करती है इंडिया की बॉर्डर, जो नेपाल और भूटान के साथ हमारी बॉर्डर शेयर होती है। इंडिया की बॉर्डर जो नेपाल और भूटान के साथ शेयर होती है, उन पे कौन तैनात होते हैं, हमारे एसएसबी के पर्सनल्स। तो जो सशस्त्र सीमा बल के लोग होते हैं वो नेपाल और भूटान की बॉर्डर पे तैनात होते हैं। और ये भी क्या, बॉर्डर मैनेजमेंट और काउंटर टेररिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। काउंटर टेररिज्म अगेन देखो, बॉर्डर्स पे जो भी होंगे, टेररिज्म बॉर्डर से ही फैलता है। नेपाल और भूटान भले ही हमारे फ्रेंडली नेबर्स है, बट क्या होगा, चाइना की तरफ से हो सकती है कोई दिक्कतें नेपाल के थ्रू, पाकिस्तान वाले घूम के आ सकते हैं नेपाल के थ्रू, मतलब होने को कुछ भी हो सकता है। दैट इज़ वाई हमें चौकन्ना रहना चाहिए। उसके लिए हमने अलग अलग फोर्सेस बना रखी है, अलग अलग जगह डिप्लॉयड है, ठीक है। ये हो गई हमारी एसएसबी। तो हमें देखो मेजर इनमें याद क्या रखना है, असम राइफल्स का क्या काम है, हमें पता है नॉर्थ ईस्ट वाले बॉर्डर को सिक्योर करना, ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्या है हमारा, बीएसएफ।
BSF का क्या है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। नाम से याद रख लेना। बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा हमें बॉर्डर सिक्योरिटी में कहाँ दिक्कत आती है, हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ दिक्कत आती है। बांग्लादेश के साथ अब भी दिक्कत आ रही है क्योंकि अभी सरकार वहाँ पे थोड़ी अनस्टेबल है, वरना हमें पता है कि हमें पाकिस्तान के साथ तो यूजुअली देखने में दिखती है दिक्कत। तो बी से बांग्लादेश और सिक्योरिटी फोर्स से तुम याद रख लेना पाकिस्तान भी है। CISF नॉट वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो, क्योंकि CISF का कुछ ऐसे बॉर्डर से रिलेटेड काम नहीं है, और हम जब फौज की बात करते हैं, हम जब डिफेंस के पेपर्स की बात करते हैं तो अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो फौज से रिलेटेड हो, जो बॉर्डर से रिलेटेड हो। अगर हम CRPF की बात करें, ये भी इंटरनल जो सिक्योरिटी उससे रिलेटेड है। ITBP चाइना, NSG ओवरऑल काउंटर टेररिज्म, SSB भी क्या है, SSB हमारा नेपाल और भूटान है। तो ये पूछ लेंगे तुमसे कि बताओ ITBP है वो कहाँ पर तैनात होती है, तुम्हें 4 ऑप्शन दे देंगे, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और हमारा चाइना हो गया। तो हमें पता होना चाहिए कि इंडो टिबेटन जो बॉर्डर पुलिस है वो कहाँ पर होती है, चाइनीज बॉर्डर पे होती है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है वो कब बने और उनका मोटो क्या है, एक बार देख लो। अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ी मेहनत से बनाया, तुम्हें भी काम आ जाएगा। तुम्हें सिर्फ मोटोज याद रखने हैं, एफकेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इन मोटोज से। तो चलो एक एक करके हम बात करते हैं। हम पहली बात करते हैं इंडियन आर्मी की। कब फॉर्म हुआ था, 15 जनवरी को इसका फॉर्मेशन डे मनाते हैं। इनका मोटो क्या है, सेवा परमो धर्म, सर्विस बिफोर सेल्फ। सबसे पहले हम खुद को न्योछावर करते हैं देश को, ये इंडियन आर्मी का मोटो है कि खुद का हित देखने से पहले हम दूसरों को सर्व कर पाए। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर आर्मी एंड दैट इज द मोटो ऑफ आवर इंडियन आर्मी। नेक्स्ट है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी कब सेलिब्रेट किया जाता है, 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को क्यों किया जाता है, ये 15 जन को क्यों किया जाता है, ये 8 अक्टूबर को क्यों किया जाता है। देखो 15 जन को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं इंडियन आर्मी डे, क्योंकि जो हमारे KM करियप्पा जी थे वो 15 जनवरी को ही इंडक्ट हुए थे एज अ कमांडर, पहले भारतीय कमांडर बने थे। इंडियन नेवी का 4 दिसंबर क्यों है, क्योंकि 1971 के वॉर में एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन ट्राइडेंट, जिसमें जो भारतीय हमारी ये जो नेवी है, इंडियन नेवल, पूरी जो इंडियन नेवी है उसने क्या किया था, घेर लिया था पाकिस्तान के कराची पूरे शहर को, बहुत नुकसान पहुंचाया था। उसको कॉमेमोरेट करने के लिए 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे ही मान लिया। इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर 1932 को एस्टैब्लिश हुई थी। पहली बार जो इंडियन एयरफोर्स है वो 8 अक्टूबर 1932 को एस्टैब्लिश हुई थी एज ए रॉयल इंडियन एयरफोर्स। तो इसीलिए रॉयल वर्ड को हटा दिया बट डेट वही लेते हैं। तो देखो हमने इंडियन आर्मी तो पढ़ लिया पूरा, उसका कब बना था, क्या मोटो है। इंडियन नेवी की बात करें, कब बना था, 4 दिसंबर को। इसका क्या मोटो है, शम नो वरुणा, शम नो वरुणा। इसका क्या मतलब है कि हे जो समुद्र के देवता है वो हम पे कृपा बनाए रखे। क्या मतलब है इसका, मे द लॉर्ड ऑफ द ओशन बी ऑस्पिशियस अनटू अस। तो इंडियन नेवी का क्या मोटो हो गया हमारा, शम नो वरुणा। नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स का क्या है, नभ स्पर्शम दीप्तम, टच द स्काई विद ग्लोरी। बहुत ही ब्यूटीफुल हमारा इंडियन एयरफोर्स का मोटो है। क्या है ये, कि आसमान की ऊंचाइयों को छुओ विथ ग्लोरी। इतना प्यारा है ये हमारा मोटो इंडियन एयरफोर्स का। कहाँ से लिया गया है, तो ये हमने लिया है हमने कहाँ से लिया है बताओ जल्दी से। ये हमने लिया है भगवत गीता से। भगवत गीता के भी 11 चैप्टर से हमने ये लिया है इंडियन एयरफोर्स का मोटो। नेक्स्ट आते हैं हमारे कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1 फरवरी 1977। देखो इफ वी टॉक एग्जाम स्पेसिफिकली देन द फॉर्मेशन हियर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। डे माइट कम बट डे भी किस किस के इंपॉर्टेंट है हमारे, डे भी किस किस के इंपॉर्टेंट है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड। 1 फरवरी याद रखना। इन चारों के अलावा फॉर्मेशन डे नॉट इम्पॉर्टेंट, बस तुम्हारी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने डाल रखा है। मोटो सबका इम्पॉर्टेंट है, सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस का मोटो इतना इम्पॉर्टेंट है एफकेट के लिए कि हर वक्त हर एग्जाम में कोई ना कोई शिफ्ट में तुम्हें मिल ही जाएगा, डायरेक्ट मोटो पूछ लेते हैं। अब हम कोस्ट गार्ड की बात करते हैं। कोस्ट गार्ड देखें तो वयम रक्षामः। कोस्ट गार्ड का क्या मोटो है कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे।
वयम रक्षामः, वी प्रोटेक्ट इज द मोटो ऑफ कोस्ट गार्ड। सीआरपीएफ की बात करें, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, अभी मैंने बताया था सीआरपीएफ इंटरनल सिक्योरिटी में मदद करता है, अलग अलग चीज़ों में। जो देश की रिजर्व पुलिस फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, वो उनका मोटो क्या है, सेवा और निष्ठा, सर्विस एंड लॉयल्टी, कि सर्व भी करेंगे और लॉयल भी रहेंगे। ये किसका है मोटो, हमारे सीआरपीएफ के जवानों का, पूरे सीआरपीएफ का है मोटो। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें हम, बीएसएफ, वही जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर शहर जो होती है उन पे जो तैनात होते हैं। बीएसएफ का क्या मोटो है हमारा, जीवन प्रयत्न कर्तव्य, मतलब हम तब तक सेवा करेंगे, हम तब तक हमारा कर्तव्य निभाएंगे जब तक हमारा जीवन है। इसका क्या मतलब होता है, ड्यूटी अंटिल डेथ। क्या होता है, ड्यूटी अनटू डेथ, मतलब जब तक जिंदा है हम ड्यूटी करेंगे। तुमने कहानियां तो सुनी ही होगी सोल्जर्स के बारे में कि गोली लग गई, पैर कट गया, हाथ धड़ अलग हो गया, फिर भी क्या, जो जज्बा था वो रुका नहीं, एक हाथ से बंदूक उठाई और जो बचे हुए जो हमारे दुश्मन थे उनको उड़ाया। ऐसा तो जज्बा होता है हमारे सोल्जर्स का, इसलिए जो मोटोज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आती है टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी का क्या है मोटो, सावधानी व शूरता, विजिलेंस एंड वेलर। तो हिंदी में भी याद रखना, इंग्लिश में भी याद रखना, सब कुछ मेंशन्ड है, तुम्हें सिर्फ ये वीडियो देखना है और याद करना है। टीए का क्या है, सावधानी व शूरता। आईटीबीपी की बात करें हम, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस की, इसका क्या है, शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठता। क्या है, शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा, वेलर स्टेडफास्टनेस एंड कमिटमेंट। हिंदी में भी याद रखना, इंग्लिश में भी याद रखना, डोंट फॉरगेट। सीआईएसएफ, हमारे सीआईएसएफ की क्या ड्यूटी है, सीआईएसएफ की पता है, जो भी की इंडस्ट्रीज हो गई, जो हमारी गवर्नमेंट नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ों के, वहाँ पे उनकी ड्यूटी होती है संरक्षण एवं सुरक्षा। नाम से ये क्या करते हैं, ये लोग संरक्षण करते हैं, ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए संरक्षण एवं सुरक्षा याद रखना। एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, क्या है इनका मोटो, सेवा सुरक्षा भाईचारा। यूजुअली इसका हिंदी में नहीं आता है, एसएसबी का इंग्लिश में आता है। क्या होता है, सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। एसएसबी का क्या मोटो है हमारा, सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। अब नेशनल कैडेट कोर्स, एनसीसी का क्या है, एकता और अनुशासन। क्या है हमारे एनसीसी का मोटो, एकता और अनुशासन, एकता और अनुशासन। अब इसका मोटो देखो ना कितना ढंग से बनाया है। एनसीसी में हमें पता है कि जो यूनिटी होती है वो बहुत ज़रूरी है। यूजुअली क्या होता है, जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, कॉलेज गोइंग बच्चे होते हैं, वही एनसीसी लेते हैं। तो एनसीसी में यूनिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, डिसिप्लिन रहना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी फौज जो है हमारी डिसिप्लिन पे ही चलती है। तो एनसीसी वाले बच्चों के लिए स्पेशल एंट्रीज भी आती है, अगर वो डिसिप्लिन नहीं रहे तो कैसे काम चलेगा। तो एनसीसी का क्या मोटो है हमारा, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट आता है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। इनका क्या मोटो है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। अब ये बहुत प्यारा है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। इसका मतलब क्या है, एवरीवेयर एंड ऑलवेज द बेस्ट सिक्योरिटी। मैंने जैसा तुम्हें बताया है कि जो एनएसजी के कमांडोज होते हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं, इतने केपेबल लोग होते हैं। इनका मोटो क्या है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, कि हम जब भी सुरक्षा करेंगे बेस्ट लेवल की करेंगे, हमारा जितना है उसको बेस्ट देंगे। वैसे ही तुम भी क्या करो, पढ़ाई में अपना बेस्ट दो, तो तुम्हारा एग्जाम कैसे नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। नेक्स्ट है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। इनका क्या मोटो है, सर्विस विद अ स्माइल। अब मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है, यूजुअली क्या होता है, कैजुअलिटीज जब होती है, बहुत दर्दनाक होता है वो मंजर। तो जब हम मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, क्या है, सर्विस क्यों बोला है इसे, किसी को सर्व करना। नर्सिंग में क्या होता है, जान बचाना। अगर हम स्माइल के साथ रहेंगे, एक उम्मीद दे पाएंगे, तो क्या होते हैं, दुख थोड़े कम हो जाते हैं। दैट इज अ मोटो ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। व्हाट इज द मोटो, सर्व विद अ स्माइल। नेक्स्ट क्या है हमारा, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। इनका क्या है मोटो, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, मतलब सेविंग लाइव्स एंड बियॉन्ड। एनडीआरएफ का क्या है, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। यूजुअली इसका भी हमें इंग्लिश में आता है, क्या है, सेविंग लाइव्स एंड बियॉन्ड। तो हमने सारे मोटो पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन आर्मी डे की। कब ऑब्जर्व होता है हमारे, 15 जनवरी को होता है।
जो हमारे फील्ड मार्शल थे KM करियप्पा, उन्होंने क्या किया था, वो फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने थे इंडियन आर्मी के। लास्ट ब्रिटिश कमांडर कौन थे, जनरल सर फ्रांसिस बचर। तो याद रखना 15 जनवरी क्यों इम्पोर्टेंट है आर्मी के लिए। इंडियन आर्मी की जब हम बात करें तो 15 जनवरी को जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल, जो बाद में हमारे फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी थी उन्हें, KM करियप्पा जी, वो पहले कमांडर इन चीफ बने थे हमारी इंडियन आर्मी के। किससे उन्होंने अपना पद लिया था, जनरल सर फ्रांसिस बचर से। तो ये डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है, तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि कौन थे, KM करियप्पा, डेट याद रखनी है, दैट्स इट। अब अगर हम इंडियन नेवी डे की बात करें, कब सेलिब्रेट होता है हमारा, ये 4 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। क्यों होता है, ऑपरेशन ट्राइडेंट को कोमोमरेट करने के लिए, उसकी सक्सेस को कोमोमरेट करने के लिए, याद करने के लिए। कोमोमरेट मतलब याद करने के लिए। क्या, ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट जो हुआ था ना इंडियन नेवी का 1971, जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, तब हमारी इंडियन एयरफोर्स ने भी काफ़ी हद तक हमारी इंडियन नेवी को सहायता प्रदान करी थी। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट में यही था कि जो पोर्ट था कराची का, उसको ऑलमोस्ट उन्होंने घेर लिया था। जो भी हमारी PNS थी, हमारी नहीं, पाकिस्तान नेवल शिप जो थी सारी, उनको घेर लिया था। इवन सबमरीन्स पे अटैक किया था, मिसाइल लॉन्च करी थी, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसको भी डैमेज किया था, प्रोडक्शन यूनिट्स को भी डैमेज किया था। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेवी के लिए। नेक्स्ट आती है हमारी इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स का हमें पता है कि कब हुई थी फाउंड, 8 अक्टूबर 1932 एज व्हाट, एज रॉयल इंडियन एयरफोर्स। रॉयल शब्द को हटा दिया। कब हटाया, जब आज़ादी मिली, 26 जनवरी 1950। तो अगर हम देखें करंट सर्विस में जो इंडियन एयरफोर्स है वो 75 ईयर्स पुरानी है। बट अगर हम जनरल वे में बात करें कि नींव तो रखी दी थी, रॉयल इंडियन एयरफोर्स कब बनी थी, 8 अक्टूबर 1932। इसलिए हम जो इंडियन एयरफोर्स डे है वो 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। हमारा इंडियन एयरफोर्स का क्या है मोटो, नभ स्पर्शम स्पर्शम दीपतम। अगेन ये मैं चीज़ें तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। कहाँ से लिया है, हमने भगवद गीता से लिया है, याद रखना। ये कौन से चैप्टर में बताया है, चैप्टर 11। चैप्टर 11 से लिया है हमने ये मोटो। इसमें जो श्री कृष्ण होते हैं वो अर्जुन को कुरुक्षेत्र में जाने से पहले जो देते हैं, उनसे ही हमने ये मोटो लिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कमांडर्स, देखो कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। मैंने तुम्हें पॉलिटी वाले वीडियो में बताया था कि हमारे तीनों जो फोर्सेस है उनके जो हेड है वो कौन है, वो है हमारे कमांडर। कौन है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हो जाते हैं कमांडर। फौज तो हमेशा रहेगी, प्रेसिडेंट हर 5 साल में बदलते रहेंगे। जो भी नए प्रेसिडेंट आएंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे कमांडर इन चीफ हो जाएंगे। अब अगर हम चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात करें तो अभी कौन है हमारे जो हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ है वो कौन है, ही इज एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह सर। तो हमें पता है कि हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, अमरप्रीत सिंह सर, नाम याद रख लेना। अगर हम वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात करें तो इट इज एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी सर। अगर ऐसे याद ना हो तो सिर्फ N तिवारी याद रख लेना, N तिवारी सर। नेक्स्ट अगर हम नोटेबल कमांडर्स की बात करें, हमें पता है कि मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स जो कि है 5 स्टार रैंक, 5 स्टार रैंक जो अपने आप में एक ऑनररी रैंक है, एक गर्व की बात है मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स रैंक तक पहुंचना। वो सिर्फ एक ही इंसान को दी गई है आज तक, जिनका नाम है हमारे मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह सर। तो इनको दी गई है। ही वॉज ऑल्सो अ वेरी नोटेबल कमांडर। अगर हम एयर मार्शल की बात करें, पहले कौन बने थे हमारे एयर मार्शल, सुब्रतो मुखर्जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो 1 अप्रैल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ना यूजुअली एफकेट में क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं। देखो एयरफोर्स में ना सिर्फ ऐसा नहीं होता कि जो जेट्स है वो सिर्फ वॉर के टाइम पे काम आएगी। क्या होता है, अलग अलग टीम्स बनती है जो डिस्प्ले करती है कुछ कुछ। अगर हम बात करें पहला कौन सा एयरक्राफ्ट आया था, पहले कितने पायलट्स थे, इस पे लास्ट एफकेट 1 2024 में शायद क्वेश्चन आया था। क्या नाम पूछ लिया था उन्होंने, डायरेक्ट एयरक्राफ्ट का नाम पूछ लिया था।
तो इट इज व्हाट, वापीती बाइप्लेन्स। याद रखना क्या, ऑन 1 अप्रैल 1933 द इंडियन एयरफोर्स कमीशन इट्स फर्स्ट स्क्वाड्रन। जो नंबर 1 स्क्वाड्रन है, टोटल कितनी स्क्वाड्रन है हमारे पास? हमारे पास है 31 स्क्वाड्रन। तो जो हमारी नंबर 1 स्क्वाड्रन है, 4 वेस्टलैंड वापीती बाइप्लेन्स के साथ उनको इंडक्ट किया था और 5 इंडियन पायलट्स थे उसमें। तो नंबर 1 स्क्वाड्रन में कितने लोग थे तब? 4 हमारी वापीती बाइप्लेन्स थी और हमारी 5 इंडियन पायलट्स थे। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें सूर्य किरण एरोबेटिक टीम, तो SK-80 इसको स्कैट बोलते हैं। स्कैट क्या है? ये एक एरोबेटिक्स डेमोन्स्ट्रेशन टीम है इंडियन एयरफोर्स की। देखो वापीती का ये फोटो है, दिस इज वापीती, पहला इंडियन एयरफोर्स नंबर 1 स्क्वाड्रन में जो पहला एयरक्राफ्ट था। तो अगेन कमिंग बैक, स्कैट क्या है? इट इज व्हाट, इट इज एरोबेटिक्स टीम। तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है, स्कैट विच इज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम। क्या है ये? एरोबेटिक टीम है, तुम्हें सिर्फ नाम याद रखना है। सरंग क्या है? हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम। इट इज व्हाट, हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम। तुम्हें अगेन सिर्फ नाम याद रखना है कि सरंग क्या है? हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम। तुमसे ना सिर्फ या तो हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम पूछ लेंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, या तो नाम पूछ लेंगे और पूछ लेंगे क्या है। बस इतना ही आता है इन दोनों से क्वेश्चन, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कमांड्स की, तो नेम ऑफ द हेडक्वार्टर्स और हमारी जो नेम है कमांड्स के और हेडक्वार्टर्स है वो दिए गए हैं, ठीक है। अगर हम ये इंडियन एयरफोर्स की कमांड्स है, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स की कमांड्स है। इंडियन एयरफोर्स में टोटल हमारी कितनी कमांड्स है? 7 कमांड्स होती है हमारी इंडियन एयरफोर्स में। 7 टोटल कितनी होती है? 7 कमांड्स। इधर भी 7 ही मेंशन है। देखो सेंट्रल एयर कमांड होती है हमारी प्रयागराज में। ईस्टर्न कहाँ पर है? शिलोंग में। कौन सी कमांड कहाँ पर है? अब देखो मैंने क्या बताया, 7 होती है। अब 7 में से 5 ऑपरेशनल होती है, ऑपरेशनल, और 2 हमारी होती है फंक्शनल कमांड, फंक्शनल। तो देखो ये सारी जो स्टार्टिंग में लिखी हुई है 5, ये सारी क्या है? ऑपरेशनल कमांड्स, और जो नीचे 2 लिखी हुई है वो क्या है? फंक्शनल कमांड्स। सेंट्रल एयर कमांड की बात करें प्रयागराज में है, ईस्टर्न एयर कमांड की बात करें शिलोंग में है। अगर हम बात करें सदर्न एयर कमांड की तो कहाँ है? तिरुवनंतपुरम केरला में, एकदम नीचे। अगर हम साउथ वेस्टर्न की बात करें, ये गांधीनगर में है। यहाँ पे हमारे एयरफोर्स का बोर्ड भी है विच इज़ 3AFSB जो गांधीनगर में है। अगर हम वेस्टर्न एयर कमांड की बात करें तो ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अब ये चीज़ तुम याद रखना कि सेंट्रल कहाँ पे है, ईस्टर्न कहाँ पे है, सदर्न, साउथ वेस्टर्न, वेस्टर्न, ये सारी चीज़ें कौन सी कमांड कौन सी जगह पे है, डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाएगा, तो याद रखना। अब देखो अगर ट्रेनिंग कमांड की बात करें कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटका में है। और मेंटेनेंस कमांड की बात करें तो नागपुर महाराष्ट्र में। ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो ना सिर्फ तुम्हें एफकेट निकालने में मदद करेगा जो डिफेंस का स्टैटिक पोर्शन है, बट अगर तुम एसएसबी के लिए जा रहे हो, यार तुम ये सोचो कि तुम एयरफोर्स में अफसर बनना चाहते हो और तुम्हें जो बेसिक चीज़ें हैं फौज के बारे में वो ही नहीं पता, तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा। अगर तुम एसएसबी जाने से पहले भी, एएफएसबी जाने से पहले भी ये वीडियो देख ले रहे हो ना, तो इट विल बी अ चेरी ऑन केक फॉर यू। क्यों? क्योंकि जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर तुम्हें पूछेंगे अच्छा तुम्हारा पैशन है फौज, बताओ बेसिक चीज़ें अबाउट फौज, तो तुम्हें आनी चाहिए। तो दिस वीडियो विल हेल्प यू इन दैट एज वेल। नेक्स्ट देखते हैं, चलो हम अगर हम इंडियन आर्मी की कमांड्स की बात करें तो न्यू दिल्ली, सेंट्रल कमांड लखनऊ, ईस्टर्न कमांड कोलकाता, नॉर्दर्न कमांड उधमपुर, सदर्न कमांड पुणे, साउथ वेस्टर्न हमारी कहाँ है? जयपुर। उधर साउथ वेस्टर्न हमारी कौन सी थी? उधर साउथ वेस्टर्न हमारी थी गांधीनगर। उधर हमारी सदर्न कौन सी थी? देखो तिरुवनंतपुरम। यहाँ पे कौन सी है हमारी? चलो मैं लिख देती हूँ, तिरुवनंतपुरम। उधर सदर्न साउथ वेस्टर्न कौन सी थी? गांधीनगर, गांधीनगर। उधर वेस्टर्न कौन सी थी हमारी? दिल्ली थी ना, याद करो। देखो ये रहा, वेस्टर्न इज न्यू दिल्ली, न्यू
दिल्ली। ईस्टर्न की अगर हम बात करें तो कौन सी थी? शिलोंग। शिलोंग, शिलोंग ही थी ना। देखो ईस्टर्न एयर कमांड हमारी कौन सी है? शिलोंग है। सेंट्रल कौन सी है? प्रयागराज। यहाँ पे सेंट्रल कौन सी है? हमारी लखनऊ है। प्रयागराज। अब देखो इंडियन एयरफोर्स जो होता है उधर नदर्न कमांड नहीं होती है, तो ये चीज भी याद रखना कि नदर कमांड जो इंडियन एयरफोर्स है उसमें होती नहीं है। तो ये चीजें हैं। बाकी एक होती है मेंटेनेंस यहाँ पे, और एक होती है ट्रेनिंग। यहाँ पे भी आर्मी ट्रेनिंग कमांड कौन सी है? वो शिमला में है। और यहाँ पे ट्रेनिंग कमांड कौन सी है? हमारी बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु। तो हमारी ट्रेनिंग कमांड कहाँ पर होती है? याद रखना, हमारी ट्रेनिंग कमांड होती है बेंगलोर में, और मेंटेनेंस होती है हमारी नागपुर में। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ तुम नाम याद रख लेना, जो कमांडर है वो नॉट इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ें याद रखनी है तुम्हें कि कौन सी कमांड कौन से शहर में, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब अगर हमने आर्मी और एयरफोर्स की बात कर ही ली है तो हम नेवी की भी बात कर ही लेते हैं। नेवी में सॉर्टेड है चीज़ें, सिर्फ 3 कमांड्स है। एक है हमारी वेस्टर्न नेवल कमांड, एक है हमारी सदर्न नेवल कमांड, और एक है हमारी ईस्टर्न नेवल कमांड। ऊपर क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर समंदर ही नहीं है, वरना ऊपर भी होती। सॉर्टेड। वेस्टर्न कहाँ पर है? मुंबई में है। याद रखना वेस्ट में हमारा मुंबई है। नीचे कौन है? हमारा कोची है। और हमारा इस साइड कौन सा है? विशाखापट्टनम है। तो ये तीनों हमारी कमांड्स है। कहाँ की? इंडियन। ये कहाँ की कमांड्स है? हमारी इंडियन नेवी की कमांड्स है। ओके। और इसके पहले वाली कौन सी थी? याद रखना ये किधर की कमांड्स है? ये है हमारी इंडियन आर्मी की कमांड्स। चलो अब हम इक्विवेलेंट रैंक्स पढ़ लेते हैं। इक्विवेलेंट रैंक्स हम शुरू करते हैं नीचे से। पहले हम एनसीओस पढ़ेंगे, फिर जेसीओस एंड फिर सीओस पढ़ेंगे। यूजुअली क्या होता है, हम सिर्फ कमांडिंग ऑफिसर्स जो होते हैं, जो कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं, उनकी रैंक्स याद कर लेते हैं। और एसएसबी में हमसे पूछ लेते हैं कि अच्छा तुम्हें सिर्फ कमीशन्ड ऑफिसर्स की रैंक पता है, तुम्हें एनसीओस और जेसीओस की रैंक नहीं पता, तो तुमसे कंपैरिजन करके भी पूछ लेते हैं जेसीओस एनसीओस की रैंक। और डायरेक्ट एग्जाम में भी हमारे क्वेश्चन आ जाता है, रैंक स्ट्रक्चर पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले हम एनसीओस की पढ़ते हैं, तीनों की, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो सबसे पहले आते हैं एयरक्राफ्ट्समैन, फिर लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन, फिर कॉर्पोरल और फिर सर्जन। अगर हम इसकी बात करें आर्मी की, सेपॉय, लांस नायक, नायक एंड हवलदार। अगर हम नेवी की बात करें, सीमैन 2, सीमैन 1 एंड लीडिंग सीमैन और पेटी ऑफिसर। ये सारी हमने जो बात करी है एनसीओज है, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर। सबसे पहले अगर आर्मी में तुम भर्ती लेते हो तो तुम सिपॉय बनोगे। अगर तुम ऑफिसर एंट्री से जा रहे हो तो सबसे पहले तुम क्या बनोगे? लेफ्टिनेंट बनोगे। तो दिस इज व्हाट एनसीओस, ये सारे नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं। अब जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स में कौन आते हैं? अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो कहाँ से शुरू होता है? ये जूनियर वारंट ऑफिसर और मास्टर वारंट ऑफिसर, 3 होते हैं। देखो एनसीओस 4 होते हैं, जेसीओस 3 रैंक्स होती है। सबसे पहले आगे हमारे जूनियर वारंट ऑफिसर, वारंट एंड देन मास्टर वारंट ऑफिसर। व्हेन इट कम्स टू आर्मी इट इज नायब सूबेदार, सूबेदार एंड सूबेदार मेजर। क्या है? नायब सूबेदार, सूबेदार एंड सूबेदार मेजर। व्हेन इट कम्स टू आर इंडियन नेवी तो क्या है? चीफ पेटी ऑफिसर, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 2nd क्लास, देन 1st क्लास। तो ये तीनों क्या है? ये अगेन क्या है? हमारे जेसीओज है, मतलब जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स है। तो कंपैरिजन में ये पूछ सकते हैं कि अच्छा बताइए, लीडिंग सीमैन इज इक्विवेलेंट टू व्हाट रैंक इन इंडियन एयरफोर्स? तो इट इज व्हाट? कॉर्पोरल। तो तुम्हें पता होना चाहिए। अब अगर हम कमीशन्ड ऑफिसर्स की बात करें, अगेन लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट? इंडियन एयरफोर्स। फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, फिर आते हैं विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर चीफ मार्शल। ये है हमारे 4 स्टार रैंक के ऑफिसर। और ये है हमारे जो सबसे ऊपर तीनों में लिखा हुआ है, ये है हमारी, मैं इधर लिख देती हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जो सबसे ऊपर लिखा गया है इट इज व्हाट? ऑनररी 5 स्टार रैंक है ये, ठीक है।
तो एयर चीफ मार्शल की बात आते हैं, मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स जो एक ही है आज तक, इट इज व्हाट, मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह। अब नेक्स्ट अगर हम हमारी इसकी बात करते हैं, इंडियन आर्मी की बात करते हैं, सबसे पहले लेफ्टिनेंट आते हैं, फिर कैप्टन, फिर मेजर, उसके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। ये सारी रैंक्स के बाद आते हैं हमारे फील्ड मार्शल। अगेन इट इज व्हाट, ऑनररी रैंक। इसको फील्ड मार्शल क्या है, 5 स्टार रैंक है। 5 स्टार रैंक आज तक सिर्फ एक इंसान को मिली है, इट इज व्हाट, इट इज सैम मैनेकशॉ, इट इज सैम मैनेकशॉ। अब फील्ड मार्शल मैंने तुम्हें बताया था के.एम. करियप्पा जी को भी मिला है, बट वो अलग चीज है। वो क्या थे, वो जब हमें आज़ादी मिली थी उसके बाद, वो कौन से 1949 शायद ईयर था, याद करो कौन सा ईयर था, इसमें क्या मेंशन है, कौन से ईयर में बने थे, 1949। उनको पहले कमांडर इन चीफ कहा जाता है, याद रखना। अब नेक्स्ट हो गया ना ये फील्ड मार्शल कंप्लीटेड। अगर हम अब नेवी की बात करें, नेवी में कौन आते हैं, सबसे पहले सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट फिर लेफ्टिनेंट कमांडर, उसके बाद हमारे आते हैं कमांडर, फिर कैप्टन, कॉमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल, और लास्ट में आते हैं एडमिरल ऑफ द फ्लीट। एडमिरल ऑफ द फ्लीट आज तक इंडियन नेवी में कोई भी नहीं है। सो दिस इज ऑल विद द रैंक्स। रैंक्स में तुमसे इक्विवेलेंट पूछ लेंगे, मुझसे इस बार पूछ लिया था कि लेफ्टिनेंट के इक्विवेलेंट में नेवी में कौन है, वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज सब लेफ्टिनेंट। ठीक है, अब हम ये भी देख लेते हैं कि कैसा क्या सिंबल दिखता है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं, तीनों का देखते जाना। देखो इंडियन आर्मी में क्या होता है, स्टार्स होते हैं, लेफ्टिनेंट को 2 होते हैं, कैप्टन को 3 होते हैं, मेजर को एक नेशनल एम्बलम होता है, इधर स्टार और एम्बलम दोनों होता है। इधर कर्नल में क्या होते हैं, 2 स्टार्स होते हैं और एक नेशनल एम्बलम होता है। ब्रिगेडियर में 3 स्टार्स और एक नेशनल एम्बलम होता है। स्वर्ड और बेटन के साथ एक स्टार होता है, और इधर क्या होता है, नेशनल एम्बलम। और जनरल की रैंक में क्या होता है, स्वर्ड और बैटन भी होता है, स्टार भी होता है, और हमारे जो नेशनल एम्बलम है वो भी होता है। और इधर रोज की पेटल्स होती है, कुछ फ्लोरेट जैसा पूरा कवर्ड होता है। जो हमारा स्वर्ड और बैटन होता है उसके ऊपर होता है हमारे जो अशोक चिन्ह है हमारा, वो होता है। दिस इफ वी टॉक अबाउट इंडियन आर्मी, इट इज कंप्लीटेड। अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें, इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर को एक स्ट्राइप मिलता है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट को 2 स्ट्राइप्स मिलते हैं, स्क्वाड्रन लीडर में क्या होता है, 2 स्ट्राइप्स होती है और बीच में एक छोटी स्ट्राइप होती है, विंग कमांडर में 3, ग्रुप कैप्टन में 4 स्ट्राइप्स, एयर कमोडोर में देखो 2 मोटी ब्लैक स्ट्राइप्स, बीच में लाइट ब्लू कलर की स्ट्राइप, एयर वाइस मार्शल में सेम एयर कमोडोर जैसा, और फ्लाइंग ऑफिसर को एक ऐड कर दो, मतलब एयर वाइस मार्शल में क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है और एक छोटा स्ट्राइप होता है। एयर मार्शल में ऐसा होता है, एयर चीफ मार्शल में 3 होता है, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स में 4 होता है। तो इट इज इजी, याद रखना। अब नेवी का भी एक बार नजर मार लो। सब लेफ्टिनेंट ऐसी होती है, उनके क्या होता है, यूजुअली इधर नहीं होता, इधर होता है, कंधों पे लगती है ये सारी चीजें। जो एनसीओज और जेसीओज होते हैं उनको क्या होता है, उनको इधर लगता है आर्म्स पे, तो ये भी याद रखना। तो ये कुछ हमारे इंडियन नेवी का है, एक बार देख लो तुम। नेक्स्ट अगर हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करें, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, एनडीसी नेशनल डिफेंस कॉलेज, ये हमारी कहाँ पर है, ये हमारी न्यू दिल्ली में है। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ है, ये सिकंदराबाद में है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज का है, वेलिंगटन में है, इट इज इम्पॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता है। मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे में है, और हमारी एनडीए कहाँ पर है, नेशनल डिफेंस अकेडमी, इट इज इन खड़कवासला विच इज इन पुणे, तो ये भी याद रखना। इन्फेंट्री स्कूल, आर्मी वॉर कॉलेज, एमसीटीई, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो टीएस एंट्री होती थी उससे एमसीटीई में आते हैं बच्चे ट्रेनिंग करने। दिस ऑल आर वेयर, दिस ऑल आर इन महू। क्या क्या है, आर्मी वॉर कॉलेज, इन्फेंट्री स्कूल, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इन्फेंट्री का तो हमें पता ही है, जो हमारी पहली इन्फेंट्री म्यूजियम है, अपने इंडिया का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम, वो भी कहाँ खुला है, महू में खुला है। अगर हम ओटीए में बात करें तो ओटीए कहाँ कहाँ गए हैं, चेन्नई और गया में है। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल कहाँ पर है, गुलमर्ग में है।
स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ है? देवलाली, नासिक डिस्ट्रिक्ट में जो आती है। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग का है, वो भी पुणे में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो देवलाली इज इम्पोर्टेंट, हाई एल्टीट्यूड इज इम्पोर्टेंट, काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर ये भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर है ये है हमारे वेरिंगटन में। कहाँ है ये? वेरिंगटन में। आर्मी एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल ये कहाँ पर है? ये आगरा में। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कुछ इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड, तो इंडियन एयरफोर्स के अगर कुछ इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर का है सिकंदराबाद में, टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट का है ग्वालियर में है, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल का है ताम्बरम में, पायलट ट्रेनिंग इलाहाबाद, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज दिस इज इम्पॉर्टेंट ये कहाँ पर है? ये हमारा कोयम्बटूर में है। इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन कहाँ पर है? ये है बेंगलोर में। एयरफोर्स टेक्निकल ट्रेनिंग कॉलेज जलहल्ली में है। पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग आगरा। ये सारी चीज़ें देख लो। इंडियन नेवल एकेडमी इज इम्पोर्टेंट ये कहाँ पर है? एजिमला विच इज इन केरला। अब नेवल वॉर कॉलेज कहाँ पर है? ये गोवा में है। ठीक है, दैट्स इट। अब अगर हम बात करें मिसाइल्स की, तो मिसाइल्स जो हमारे अलग अलग, देखो इंडियन आर्मी भी, इंडियन नेवी भी और इंडियन एयरफोर्स तीनों मिसाइल्स को यूज़ करती है। इंडियन जो एयरफोर्स होती है वो मिसाइल्स को या तो डायरेक्ट लैंड से शूट करेगी या तो जो एयरक्राफ्ट है उनसे शूट करेगी। अगर हम आर्मी की बात करें तो वो टैंक्स पे, अलग अलग जो उनके इक्विपमेंट्स है उन पे अटैच करके मिसाइल्स फायर कर सकते हैं। और जो हमारी नेवी है वो भी मिसाइल्स फायर करती है। तो मिसाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मिसाइल दो टाइप की होती है, एक होती है क्रूज मिसाइल और एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। अब इनकी जो ट्रेजेक्टरी है ना उस पर डिसाइड होता है कि कौन सी मिसाइल क्रूज होगी, कौन सी बैलिस्टिक होगी। अगर हम क्रूज मिसाइल की बात करें तो क्रूज मिसाइल कैसी होती है? लॉन्च साइड दोनों की सेम है। क्रूज मिसाइल क्या करती है? वो जाती है, उसका जो पाथ है वो फिक्स नहीं होता, वो अपना पाथ एंड मोमेंट पे भी चेंज कर सकती है। ये होती है क्रूज मिसाइल। वो ऐसे ऐसे भी जा सकती है, अगर टारगेट मूव हो रहा है तब भी हम क्रूज मिसाइल फायर कर सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल कैसी होती है? वो एक बार गई, वो क्या करेगी? अर्थ के एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा हल्का सा बाहर जाएगी और फिर टारगेट को हिट करेगी। तो ऊपर से जाके ये टारगेट को सडनली हिट कर देगी। दैट इज व्हाट? दैट इज बैलिस्टिक मिसाइल। अब देखो अगर हम कंपेयर करें तो जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है ना वो हार्ड है क्या? अगर हमने फायर कर दी, स्टार्टिंग में जब फायर करेंगे तब तो पता चल जाएगा कि बैलिस्टिक मिसाइल फायर हुई है। स्टार्टिंग में इट इज इजियर टू इंटरसेप्ट बट बाद में इट इज हार्डर टू इंटरसेप्ट। और इसमें क्या है? ये क्रूज मिसाइल क्या है? ये देखो क्रूज मिसाइल है, हार्डर टू डिटेक्ट बट इजियर टू इंटरसेप्ट। क्या होगा? हमने मूवीज देखी है अलग अलग, स्टार्टिंग में पता ही नहीं चलेगा कि क्रूज मिसाइल फायर हुई है, बट जब टारगेट के पास आने लगेगी और हमारे पूरा जो सिस्टम होगा उसमें पता चलेगा कि अरे मिसाइल है आसपास, ब्लॉक कर रहा है कोई, तो क्या होगा? हमें इजीली हम क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाएंगे। अगर हम और डिफरेंसेस देखें तो देखो जो क्रूज मिसाइल होती है इनकी रेंज शॉर्ट होती है और जो बैलिस्टिक होती है इनकी रेंज लॉन्ग होती है। ये जो है वो क्या करते हैं? स्मॉलर और सिंगल वॉर हेड्स को कैरी करते हैं और ये लार्जर पेलोड्स को भी कैरी कर सकते हैं, मतलब ये मल्टीपल वॉर हेड्स को भी कैरी कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्रूज का है हमारा एग्जाम्पल ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस। और बैलिस्टिक का हमारा कौन सा है एग्जाम्पल? पृथ्वी एंड अग्नि सीरीज की जो मिसाइल्स है वो सारी कैसी है हमारी? वो है हमारी बैलिस्टिक मिसाइल। अब देखो टाइप्स ऑफ मिसाइल्स पढ़ लिया है, अब कौन सी मिसाइल किधर से फायर करते हैं वो पढ़ लेते हैं। अलग अलग टाइप की मिसाइल्स होती है। एक तो सरफेस से हवा में कर सकते हैं, ठीक है, या तो एयर टू सरफेस, सरफेस टू एयर, सरफेस टू लैंड, सरफेस टू सरफेस जो होती है वो होती है। फिर हम एयर से सरफेस पे भेज सकते हैं, एयर टू एयर मिसाइल होती है हमारी। तो अलग अलग टाइप की मिसाइल होती है, वो पढ़ लेते हैं। इंडियन मिसाइल्स, पहली हम बात करते हैं हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की। ब्रह्मोस मिसाइल कैसी है? सुपरसोनिक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। इंडिया और रशिया, पता है ये नाम से ही पता चल रहा है, BRAH, इट इज व्हाट? इट इज ब्रह्मपुत्रा। और हमारी जो MOS है वो कौन है? वो है हमारी मॉस्कवा रिवर। तो ये इंडिया और रशिया का कोलैबोरेशन है, ठीक है। अब हमारी आती है स्टॉर्म शेडो। ये कैसी मिसाइल है? ये सबसोनिक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। अब अगर मैं तुम्हें
एक चीज पढ़ाना चाहती हूँ, सबसोनिक जो टर्म्स यूज हो रहे हैं ना मिसाइल में, वो पहले हम क्लियर कर लेते हैं। ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक। देखो यूजुअली जो इन एयरक्राफ्ट की स्पीड होती है वो हम किस में मेजर करते हैं? स्पीड ऑफ साउंड में। और स्पीड ऑफ साउंड को हम कितना मानते हैं? मैक 1। ठीक है, तो जो स्पीड जिन एयरक्राफ्ट की स्पीड क्या होगी? 1 मैक से भी कम होगी। क्या होगी? लेस देन 1 मैक, वो हो जाएंगे हमारे सबसोनिक। और ट्रांससोनिक क्या होंगे? इक्वल टू 1। सुपरसोनिक क्या होंगे? 1 to 5 की रेंज में होंगे, 1 to 5 मैक की रेंज में। और हाइपरसोनिक क्या होंगे? मोर देन 5 मैक। तो ये कुछ अलग अलग टाइप की मिसाइल्स होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। अब हम देखते हैं, तो ये कैसी है? सबसोनिक है, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। कहाँ से? फ्रांस और यूके के कॉम्बिनेशन से है ये। KH-35 की बात करें तो इट इज एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, रशिया से ली है। रैम्पेज की बात करें, इट इज एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, इजराइल से ली है। प्रलय की बात करें, ये हमारी खुद की है, एंड इट इज व्हाट? क्वासी बैलिस्टिक शॉर्ट रेंज मिसाइल। पृथ्वी 2 की बात करें तो इट इज ऑल्सो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, एंड इट इज ऑल्सो फ्रॉम आवर ओन देश। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ब्रह्मोस, अगेन इट इज व्हाट? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अस्त्र क्या है? ये अस्त्र बहुत आ जाता है एग्जाम में, तुम नाम से याद रखना, ए और ए। अस्त्र ए एंड में दोनों में ए है। इट इज व्हाट? एयर टू एयर मिसाइल। निर्भय क्या है? सबसोनिक क्रूज मिसाइल। हेलिना क्या है? एंटी टैंक मिसाइल। टैंक को उड़ाने में मदद करती है। इट इज व्हाट? हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल। K-100 की हम बात करें तो ये भी क्या है? एयर टू एयर मिसाइल है, और इसकी रेंज कैसी है? मीडियम रेंज है। बराक 8 कैसी है? लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर। त्रिशूल कैसा है? सरफेस टू एयर। कौन सा सरफेस टू एयर है, कौन सा एयर टू सरफेस है, कौन सा एयर टू एयर है? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अग्नि सीरीज की ये सारी मिसाइल्स है, धनुष और शौर्य। अग्नि सीरीज की कैसी है? सारी है हमारी सरफेस टू सरफेस, याद रखना। और सारी कैसी है? हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी की हम बात करें, पृथ्वी सरफेस टू सरफेस है, ये भी। ये देखो तुम, सरफेस टू शिप और शिप टू सरफेस। धनुष को छोड़ के इसमें जो भी सारी मिसाइल्स है वो सारी हमारी कैसी है? सरफेस टू सरफेस है। और ये हमारे इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर आती है कुछ मिसाइल्स। तो तुम सिर्फ नाम याद रखना, कौन सी मिसाइल कैसी है, बस तुम्हें वही याद रखना है। अब फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें हम, राफेल। अब ये किससे लिया है? सिर्फ इतना याद रखना है तुम्हें कि कौन सा एयरक्राफ्ट हमने कौन से देश के साथ कोलैबोरेशन करके लिया है। ठीक है, राफेल इट इज फ्रेंच, याद रखना। सुखोई इट इज व्हाट? अगेन रशिया, इट इज रशियन। HAL तेजस हमारा इंडिजिनस है। क्या है ये? इंडिजिनस है। मिराज 2000 क्या है? फ्रेंच बिल्ट है। यूजुअली जब तुम SSB की बात करते हो तो थोड़ा डिटेल में आ जाता है कि कौन सा ट्विन सीटर है, किसकी क्या स्पीड है। एग्जाम में सिर्फ आता है कि ये एयरक्राफ्ट हमने कहाँ से लिया है। MiG-29, मिग सीरीज के जितने भी हमने कहाँ से लिए है? सोवियत यूनियन। MiG-29 इज फ्रॉम रशिया। एंड दिस इज सिपिकेट जगुआर, ये भी क्या है? ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें C-17 ग्लोब मास्टर, ये सारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसके पहले जो सारे पड़े वो सारे फाइटर जेट्स थे। IL-76 ये भी क्या है? हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं। जब तुम फ्लाइंग फिट हो जाओगे तब भी क्या होगा? तुम्हें अलग अलग चीजें मिलेगी, या तो तुम फाइटर्स उड़ा पाओगे, या ट्रांसपोर्ट, या तो हेलीकॉप्टर्स। तो तुम्हारे पास ऑप्शंस रहते हैं ना। हर एक अलग एयरक्राफ्ट का अलग फंक्शन होता है। जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं वो यूजुअली हैवी होते हैं, उसमें ज़्यादा सामान आ सकता है। और जो हमारे फाइटर जेट्स होते हैं वो और ऊपर उड़ सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ सकते। सारी चीज़ें रोल प्ले करती है। एंटोनोव AN-32 हो गया, डॉर्नियर 228 हो गया, ये सारे जो एग्जाम्पल है वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट हम जब हेलीकॉप्टर्स की बात करते हैं तो Mi-17, चिनूक, HAL चीतक और चीता, ये सारे कैसे हैं?
ये सारे हैं हमारे हेलीकॉप्टर्स। ओके, ट्रेनर एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो हॉक, HAL किरण, जिसका ही नाम है पिलाटस हो गया हमारा, ये सारे कैसे HAL HTT-40 है। ये सारे कौन से एयरक्राफ्ट है? ये सारे ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। जब ट्रेनिंग करने जाओगे तुम्हें डायरेक्ट एकदम महंगा वाला एयरक्राफ्ट नहीं थमा देंगे ना हाथ में, तुम्हें एक सस्ता वाला देंगे पहले ट्रेनिंग करने के लिए, एक बेसिक आइडिया लगाने के लिए। ये सारे पुराने एयरक्राफ्ट है, ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, इनको हम लड़ाई में यूज नहीं करते। रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट कौन से हैं? नेत्रा एंड हिरॉन। नेत्रा एंड हिरॉन से जो सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए काम करते हैं, कोई भी चीज पे नजर रखना है, सर्वेलेंस करना है ना, इंफॉर्मेशन निकालनी है, उन सब के लिए रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट होते हैं। एरियल रिफ्यूलिंग, आजकल क्या कंसेप्ट आया है? एरियल रिफ्यूलिंग। एरियल रिफ्यूलिंग क्या होता है? अगर बीच हवा में अगर किसी एयरक्राफ्ट में तुम्हें फ्यूल फिर से डालना है, दैट इज एरियल रिफ्यूलिंग। तो मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए कौन सा यूज होता है हमारा? इल्यूशन 78। तो याद रखना IL-78 यूज होता है। फोर्स मल्टीप्लायर्स, अब और भी चीजें होती है जो फौज को और ज्यादा ताकत देती है, जैसे कि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, वार्निंग एंड कंट्रोल। ये सिस्टम है हमारे पास। फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट हो गए, ये सारे क्या करते हैं? ये और ज्यादा हमारी फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है UAVs। अगर हम ड्रोन, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स किसको बोलते हैं? ये होते हैं हमारे ड्रोन्स। अगेन तुम्हें क्या करना है? सिर्फ नाम याद रख लो। हेरॉप, हेरॉन, सर्चर, DRDO लक्ष्य, UAV हमारा पंछी हो गया। अब देखो ये जो DRDO लक्ष्य है वो इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये इंडियन मेड है। इसमें से क्या है? ये पायलट, जो इंडियन मेड हमारा DRDO वाला लक्ष्य है वो पायलटलेस, हमारा पायलटलेस ड्रोन है, तो ये हमें बहुत मदद देता है। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखनी है तुम्हें कि कौन से ड्रोन है, किसके क्या नाम है। बाकी चीजें अगर ज्यादा जानना हो तो ये डिटेल से तुम पॉज करके पढ़ लेना। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अलग अलग एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम्स की। अब देखो एंटी सैटेलाइट मतलब क्या, कि कोई अगर सैटेलाइट है जो हमारी इंडिया की जो एटमॉस्फेयर है उसके बाहर अगर कोई मेंशन है, जैसे हमें थ्रेट है और अगर हमें उसे उड़ाना है तो हमें एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम लगता है। पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल ये क्या है? ये हमारा एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम है। तुम्हें सिर्फ नाम याद रखना है, ये हमारा खुद का है, ये भी याद रखना। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, अब बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती है उसको अगर उड़ाना हो तो कौन कौन सी चीजें हमारे पास? पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, अगेन इट इज व्हाट? इंडियन। एडवांस एयर डिफेंस, इट इज इंडियन। सारे ये पृथ्वी एयर डिफेंस, जो अलग अलग पृथ्वी एयर डिफेंस है, व्हीकल हो गई, एयर डिफेंस हो गया, ये सारी इंडियन है, सबका अलग अलग फंक्शन है और ये हमें क्या मदद करती है? कोई भी मिसाइल अगर हमारे इंडियन एटमॉस्फेयर के आसपास है तो उसको उड़ाने के लिए ये मदद करती है। अगर हम एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, इसने हमें बहुत मदद दी है। इस बार हमें पता है इट इज व्हाट? S-400 ट्रियम्फ। ये हमने लिया है रशिया से और ये हमने पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर्स पे तैनात किया है। ये पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है। ये कैसे? लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, मतलब सरफेस पे से ये एयर में मिसाइल्स छोड़ता है। इनकी अगर हम रेंज की बात करें तो 400 किलोमीटर दूर तक ये जा सकता है, तो ये बहुत बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बराक 8, बराक 8 क्या है? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्या है ये? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। आकाश कैसी है? सरफेस टू एयर है, ये भी है मीडियम रेंज। बराक जो है वो हमने इजराइल के साथ ली है, आकाश हमारी खुद की है। स्पाइडर की बात करें तो इट इज शॉर्ट एंड मीडियम, दोनों रेंज में मिल जाएगी। ये भी कैसी है? सरफेस टू एयर है। ये सारी जो है ये सारी सरफेस टू एयर है। और जो समर है वो भी हमारी कैसी है? SA, याद रख लेना, सरफेस टू एयर मिसाइल से। स्पाइडर इजराइल के साथ है, बराक 8 हमारी ये भी इजराइल के साथ है। अगर हम S-125 की बात करें, सोवियत यूनियन से लिए। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, रशिया। एयर डिफेंस एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम, ये कौन सा है हमारा? सुदर्शन CIWS। क्लोज इन वेपन सिस्टम है। ये सारी चीजें एक बार देख लेना। अब अगर हम टैंक्स की बात करें, यूजुअली FCAT में क्या पूछ लेते? T-90 is name of
T90 इज, ऐसे पूछ लेंगे अनादर नेम ऑफ, तो तुम्हें 4 ऑप्शन दे देंगे, भीम, सुदर्शन, कृष्णा, भीष्म। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि T90 किसका नाम है, भीष्म का नाम है। भीष्म का नाम क्या है, T90, और ये क्या है, ये मेन बैटल टैंक है। अब T72, T90 तो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, शायद इस बार T72 आ जाए। T72 क्या है, अजय, ये भी क्या है, मेन बैटल टैंक। और हमारे पास एक जोरावर है जो क्या है, लाइट बैटल टैंक है। DRDO दक्ष क्या है, बॉम्ब डिस्पोजल रोबोट। सर्वत्र क्या है, ट्रक माउंटेड मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम, बहुत बढ़िया है। ट्रक के ऊपर क्या होगा, कहीं पे भी ब्रिज बनाना है तो बढ़िया जल्दी से फटाक से ब्रिज बना देगा सर्वत्र, ये हमारे DRDO ने बनाया। K9 वज्रा क्या है, सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर है। धनुष क्या है, टोड होवित्जर है। ये सारे जो नाम है, ये नीचे सारे हमने क्या ऐड कर रखे हैं, जो हमारे मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स जो है, ये है हमारे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स। तो इनके नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से कौन सा लिया है देख लेना। स्मर्च हमने रशिया से लिया है, अग्निबाण हमने ये भी रशिया से लिया है, सोवियत यूनियन वाले पोर्शन से। नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन सी एक्सरसाइज कौन से देश के साथ है, तो हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट होती है जो तुरंत अभी करंट में चल रही हो, कौन सी एक्सरसाइज कौन से देश के साथ हम करते हैं, कौन सी बायलैटरल है, कौन सी मल्टीलैटरल है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, तुम्हें सिर्फ एक्सरसाइज का नाम और कौन से देश के साथ हम कर रहे हैं सिर्फ उतना याद रखना है। चलो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। अगर हम पिच ब्लैक की बात करें तो ये हम किसके साथ करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ। शिन्यू मैत्री हम करते हैं जापान के साथ। तुम्हें सिर्फ क्या याद रखना है, जैसा मैंने बताया, कौन सी एक्सरसाइज कौन सा नेशन। इंडिया तो सब में है, इसीलिए मैं बता रही हूँ, ये सारी है हमारी, अधिकतर है हमारी बायलैटरल। जो मल्टीलैटरल और ट्राइलैटरल होगी वो मैं तुम्हें अलग से बता दूंगी। एक्सरसाइज डेजर्ट वॉरियर, ये हम करते हैं इजिप्ट के साथ, याद रखना। इजिप्ट के साथ एक और कौन सी करते हैं, साइक्लोन। तो ऐसे ही तुम सारे याद रख लेना। कोबरा वॉरियर किसके साथ करते हैं हम, यूनाइटेड किंगडम। उदार शक्ति किसके साथ, मलेशिया। भारत शक्ति क्या है, एक ट्राई सर्विस है। भारत शक्ति ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स की। तरंग शक्ति क्या है, मल्टीनेशनल है, मतलब इंडिया होस्ट तो करेगी पर दूसरे देशों की जितनी भी कंट्रीज है, अलग अलग कंट्रीज पार्टिसिपेट कर सकती है। इनिचियोस किसके साथ है, ग्रीस के साथ है। डेजर्ट फ्लैग ये भी मल्टीलैटरल है, इनिचियोस। डेजर्ट फ्लैग किसके साथ है, हमारे UAE के साथ। एक्सरसाइज आक्रमण किसकी है, ये सिर्फ हमारे इंडिया की है। टाइगर क्लॉ किसके साथ है, हमारे पास हमारी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। टाइगर क्लॉ जो हमारे दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेस है उनके बीच में ये एक्सरसाइज है, ठीक है। और हमारी आती है एक्सरसाइज ये हो गई हमारी सारी एक्सरसाइज। नेक्स्ट है एक्सरसाइज गरुड़। गरुड़ा किसके बीच में है, फ्रांस के साथ है। कोप इंडिया US के साथ। सिंडेक्स सिंगापुर के साथ। गगन शक्ति ये सिर्फ अगेन इंडिया की है। इंद्रधनुष UK, याद रखना UK के साथ है इंद्रधनुष, वेरी इंपॉर्टेंट। रेड फ्लैग किसके साथ है, ये मल्टीनेशनल है, इस बार होस्ट किसने की थी, USA ने। डेजर्ट ईगल किसके साथ है, UAE के साथ है। तो सारी जो एक्सरसाइज है, अब देखो इसमें तुमने क्या पढ़ा था, UAE के साथ डेजर्ट फ्लैग भी है, डेजर्ट ईगल भी है, ऐसे ही याद रखना है सारी। आयरन फिस्ट इंडिया की है सिर्फ। रेड फ्लैग अलास्का, CM भारत, इंडिया और थाईलैंड की है। ये सारी जो एक्सरसाइज है, इंदिरा हो गई रशिया के साथ है, नाम से पता चल रहा है इंडिया एंड रशिया, दैट्स इट। अब अगर हम थोड़ा प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडियन नेवी के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं इंडियन नेवी के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें डायरेक्ट तुमसे सिर्फ शिप्स के नाम पूछ लेंगे, दैट्स इट। 2 प्रोजेक्ट्स है 15A एंड 15B, ये दोनों कैसे, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स शिप्स है जो इंडियन नेवी की उनके प्रोजेक्ट्स है। 15A किसकी बात करता है, हमारी कोलकाता क्लास सबमरीन्स की बात करता है। कोलकाता क्लास जो है उसमें कौन कौन सी शिप्स आती है, कोलकाता, कोची एंड INS चेन्नई, ये तीनों INS आती है हमारी कोलकाता क्लास में। इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। CDS में चाहे ये आ सकता है कि कौन बनाता है, मैज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। नेक्स्ट अगर हम 15B की बात करें, प्रोजेक्ट 15B में कौन आता है, वाइजैक क्लास है ये, विशाखापट्टनम क्लास को बोलते हैं प्रोजेक्ट 15B। इसमें जो पहली जो शिप है वो विशाखापट्टनम है, मोरमुगांव, इम्फाल और सूरत। अब देखो याद कैसे करोगे,
कोलकाता क्लास में पहली कोलकाता, जो भी क्लास है पहली कोलकाता, अगर वो वाइजैक क्लास है पहली वाइजैक, ठीक है, विशाखापट्टनम। तो INS कोलकाता, कोची और चेन्नई तीनों कैसी है, के और सी, तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है के और सी में, है ना। और ये विशाखापट्टनम, मोरमुगा, इम्फाल और सूरत चारों अलग है, तो तुम ऐसे याद रख लेना, कोलकाता में कोलकाता हो गई, कोची हो गई और चेन्नई आ गई, इसमें वाइजैक आ गया, मोरमुगा, इम्फाल और सूरत। अब देखो ये जो शिप्स है ना, दे आर इक्विप्ड विद एडवांस सेंसर्स, वेपनरी एंड एविएशन फैसिलिटीज। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रोजेक्ट 15B के बारे में। ज़्यादा नहीं, तुम्हें सिर्फ कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा क्लास है और कौन कौन सी शिप्स है उसमें सिर्फ उतना ही याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोजेक्ट 75 की, ये कैसी है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स, इसको बोलते हैं कलवरी क्लास सबमरीन्स। अगेन P75 जब भी आए तुम्हें 6 शिप्स के नाम याद रखना है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वजीर और बख्शीर। बहुत इजी है, तुम 4-5 बार बोलोगे याद हो जाएगा। सबसे पहले आती है कलवरी, ये क्लास, इसका नाम ही कलवरी क्लास है। ऐसे तुम देख लेना, देखो खंडेरी एक लंबा शब्द है, फिर आगे हमारा करंज जो एक उससे छोटा है, फिर आगे हमारा वेला जो छोटा है, वजीर और बख्शीर। अगर हम अक्षरों की बात करें तो बढ़ रहे हैं, ऐसे याद कर सकते हो। तो ये जो 6 शिप्स है वो किस में आती है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, और ये P75 प्रोजेक्ट का पार्ट है। एक और बता दूं मैं, शिशुमार क्लास सबमरीन्स, ये कैसी है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स है। शिशुमार, संकुश, शल्की और शंकुल, ये चारों शिप्स इसमें आती है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, जो शल्की सबमरीन है ना हमारी, जो शल्की हमारी इंडियन नेवल शिप है ना, वो कैसी है, ये फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इंडिया की, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम अरिहंत क्लास में कौन कौन सी आती है। अरिहंत आती है, अरिघात, अरिदमन और एक S4 है। अरिदमन स्टिल क्या कर रही है, वो सी ट्रायल्स कर रही है और हो सकता है कि वो अगले साल तक कमीशन हो जाए। तो ये चारों जो है वो किस में आती है, अरिहंत क्लास में आती है। अरिहंत क्लास से हमें ये याद रखना है कि ये कैसी है, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स, SSBNs, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के कौन कौन से ऑपरेशंस हो रखे हैं। मेघदूत कहाँ हुआ था हमारा, पता है हमें, ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन ग्लेशियर। कारगिल वॉर हुआ था 1999 में, है ना, उसका ऑपरेशन जो IAF ने किया था उसका नाम था ऑपरेशन सफ़ेद सागर। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में मैंने तुम्हें बताया कि जो इंडियन नेवी थी उसने ऑपरेशन ट्राइडेंट में पार्टिसिपेट किया था, इंडियन एयरफोर्स ने भी बहुत मदद करी थी। तो IAF प्लेड अ की रोल इन 1971 वॉर। अब 1965 वॉर में भी क्या किया था, ये MiG-21, MiG-21 FLs ये सारे यूज हुए थे। 1962 वाले वॉर में भी ऑपरेशन पूमलई किसका है, जाफना में जो बीसीस टाउन था श्रीलंका में, जाफना का जो टाउन था वहाँ पे IAF ने क्या किया था, बहुत सारी एयर ड्रॉप किए थे, बढ़िया बढ़िया मटेरियल जो अक्सर ज़रूरत पड़ता है, खाना पीना हो गई, मेडिसिन हो गई, वो सारी ड्रॉप करी थी। ऑपरेशन कैक्टस ये कहा हुआ था, मालदीव्स में जो कू हो गया था, मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया था, तब हमारी फौज ने मदद करी थी। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन विजय की अगर हम बात करें तो गोवा, दमन एंड दीव को पोर्टुगीज रूल से छुड़ाने के लिए हुआ था ऑपरेशन विजय। और अगर हम बात करें ऑपरेशन विजय 1999 में कारगिल वॉर में भी हुआ था। 2001-2002 में क्या हुआ था, IAF वाज इन्वॉल्व इन दिस पीरियड, ये भी इस पीरियड में भी यूज हुआ था। 2019 में बालाकोट स्ट्राइक हुई थी जो पुलवामा अटैक का काउंटर वर्जन था, उसमें हुआ था। ऑपरेशन ट्राइडेंट अगेन, मेघना हेली ब्रिज, ये सारे, ब्लैक टॉर्नेडो पता है हमें NSG वाला, ऑपरेशन राहत उत्तराखंड में जो फ्लड्स आ गए थे, ऑपरेशन मैत्री, ये क्या है, नेपाल में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस, जो अर्थक्वेक आ गया था नेपाल में उसके लिए। गंगा तो हमें पता ही है, इट इज़ वॉट, यूक्रेन में जो हमारे सिटीजन्स थे उनको निकालने के लिए। इंसानियत बांग्लादेश, कावेरी सूडान, तुम्हें सिर्फ जगह और ऑपरेशन का नाम इतना ही याद रखना है। अजय अगेन इजराइल, अजय इजराइल और फलस्तीन में जो चल रहा था, तब भी इंडियन एयरफोर्स ने इंडियन मेंबर्स को इवैक्यूएट करने के लिए
ये ऑपरेशन शुरू किया था। लेटेस्ट हमें पता ही है, इट इज़ व्हाट, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे पहलगाम में अटैक हुआ था, डेडली अटैक, उसका जवाब देने के लिए हुआ था ऑपरेशन सिंदूर। प्राइमरी गोल क्या था, जो भी टेररिस्ट कैंप्स है पाकिस्तान में उसको स्ट्राइक ऑफ कर दो। कितने कैंप्स थे टोटल, 9 टेरर कैंप्स थे। और हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, ऐसे ऐसे जो मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे उनको टारगेट करा था कि उनके जो टेरर कैंप्स है उस पर हमला करके उनको तबाह करा जाए। और काफ़ी हद तक हमें पता है कि बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हमने पहुंचाया था। रफेल जेट, स्काल्प, हैमर एंड ब्रह्मोस मिसाइल वर यूज, तो याद रखना। अब हम गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करें, गैलेंट्री अवार्ड्स में ये आते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स। गैलेंट्री अवार्ड्स इज ब्रेवरी। अब इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है पीस टाइम और एक होता है वॉर टाइम। पहले हम पढ़ेंगे वॉर टाइम। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये तीनों कैसे है, ये हमारे हैं वॉर टाइम अवार्ड्स। अब ये क्या है, हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है परमवीर चक्र। याद रखना कि टोटल 21 लोगों को मिला है, जिसमें से एक जो है वो है हमारे इंडियन एयरफोर्स के, बाकी सारे हैं हमारे इंडियन आर्मी के। इंडियन एयरफोर्स के कौन है हमारे, निर्मल जीत सिंह, निर्मल जीत सिंह जी सिखो, याद रखना। तो सिर्फ एक ही इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल को मिला है आज तक पीवीसी, परमवीर चक्र। आज तक सिर्फ 21 है। कौन से इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल को मिला है, इट इज जस्ट वन। आई हैव रिटन द नेम, जस्ट गो थ्रू इट। महावीर चक्र है वो सेकंड नंबर पे आते हैं और फिर आता है वीर चक्र। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये है कैसा, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। पीस टाइम की बात करें, पीस टाइम में सबसे ऊपर कौन आता है, अशोक चक्र, फिर आता है कीर्ति चक्र, फिर आता है शौर्य चक्र। इसको मैंने ऐसे याद करा है, अक्स, इजी है। अगर तुमने ये तीनों याद रख लिए, इनमें तो क्या है, परमवीर, महावीर, वीर, क्या हो रहा है, ये पहले परम फिर महा फिर वीर, ये कितने 6 अक्षर है, ये 4 अक्षर है, ये वीर है। छोटा होते जा रहा है कहीं ना कहीं, बट इसमें तुम कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए उसके लिए ये टर्मिनोलॉजी है। अब ये इमेज है हमारे चक्रास की। ये अवार्ड्स कब कब अनाउंस होते हैं, ट्वाइस अ ईयर ऑन रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे। पीवीसी क्या है, हाईएस्ट है। कौन सा हाईएस्ट है, हमारा वॉर टाइम। और अशोक चक्र क्या है, हमारा हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। तो यही सारी चीजें हैं बस। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया भी मैंने ऐड कर रखे हैं। डू यू नो व्हाई, क्योंकि ये जरूरी है कि कौन से वॉर के दौरान कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, कौन से प्रेसिडेंट थे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें 1962 और 65 के दौरान, देखो 65 में हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, इम्पॉर्टेंट है। अगर हम अगेन 71 और उसकी बात करें, जब इमरजेंसी लगी थी इंडिया में, तो कौन थे, इंदिरा गांधी थे हमारे 1971 वॉर में। 99 में कौन थे हमारे, कारगिल के टाइम पे, कारगिल के टाइम पे थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगेन अगर हम प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया की बात करें, प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया में अगर हम देखें तो ये सारे हैं हमारे इंडियन प्रेसिडेंट्स। इंडियन प्रेसिडेंट्स में से पहले थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखो 65 वाला वॉर हुआ था एस राधाकृष्णन के टाइम पे, याद रखना, इट इज इम्पोर्टेंट। फिर अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें तो 71 वीवी गिरी थे। 71 वाले वॉर में कौन थे, वीवी गिरी थे। फखरुद्दीन अली अहमद थे हमारे 75 में, जो 76 में जो इमरजेंसी लगी थी तब थे। और अगर हम वॉर्स की बात करें 99 में कौन थे फिर से हमारे, इट इज वॉट, नन अदर देन आर कोचरल रामन नारायण, ये थे। फिर ये सारे हैं, हमें ये सारे याद रखने। फिर अगर हमने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पढ़ ही लिए तो हम थोड़ा ये भी देख लेते कि एयर चीफ मार्शल कौन थे कौन से टाइम में, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, एफकेट में ये पूछ लिया जा रहा है कि जब हमारे ये युद्ध हुए थे तो कौन इंपॉर्टेंट लोग थे। ये सारे जितने मैंने मेंशन करे सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार नजर घुमा लो। 65 के टाइम पे तो कौन थे हमारे, अर्जन सिंह थे। इन्हीं को हमने इतना बढ़िया जो ऑनररी रैंक है वो दी है। तो ये सारे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मार्क कर देती हूँ ईयर्स अगेन। देखो दिस इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इन केस। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। हमारे 2000 जो 1999 वाला वॉर था उसमें कौन थे, अनिल यशवंत टिपनिस जी, तो ये इम्पोर्टेंट है हमारा।
और अभी पुलवामा अटैक में कौन थे हमारे, पता ही हमें, AP सिंह। चलो, फाइनली द theoretical part is over, the boring part is over, now the real fun has arrived। ये क्या है, हमारे AFCAT के PYQs है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, मोटो ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया है हमने मोटो इंडियन एयरफोर्स का, इट इज फ्रॉम वेयर, इट इज फ्रॉम भगवद गीता। कौन से चैप्टर से लिया है, अभी आगे मैंने पढ़ाया था, याद करो, चैप्टर 11। मुंडका उपनिषद की बात करें हम, मुंडका उपनिषद से क्या लिया है हमने, सत्यमेव जयते, जो कहीं ना कहीं हमारा पूरे देश का मोटो है, वो हमने लिया है मुंडका उपनिषद से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा डन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज नोन एज, बताओ इंडिया और चाइना के बॉर्डर को क्या बोलते हैं, इंडिया एंड चाइना बॉर्डर इज कॉल्ड व्हाट, सो इट इज मैकमोहन लाइन। अब अगर हम रेड क्लिफ लाइन की बात करें, ये पता ही है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो 1947 में हुआ था पार्टीशन, तब जो सर रेड क्लिफ थे उन्होंने बनाई थी। अगर LOC की बात करें, ये हमें पता है JNK वाले रीजन में है, JNK वाले। और जो हिंडनबर्ग लाइन है वो किसके बीच में है, ये मैंने ज्योग्राफी वाले वीडियो में ऑलरेडी कवर करवा दिया है, पोलैंड एंड जर्मनी के बीच में है। नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ मिसाइल इज ब्रह्मोस, 4 ऑप्शन है, अगेन बताइए सही जवाब क्या है इसका। जितने भी क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, कितने सही हो रहे, कितने गलत हो रहे, अपने आप में सेल्फ चेक भी करो और कमेंट में बताओ कि कितने सही हो रहे और वीडियो से कितने क्वेश्चंस तुम्हारे बन रहे हैं। आई वुड लव टू नो। इसका सही आंसर क्या है, इट इज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक का क्या मतलब है, इसकी स्पीड कितनी है, मैक 1 to 5 के बीच में है। चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ गैलेंट्री मेडल, कौन सा गैलेंट्री मेडल नहीं है। अब गैलेंट्री में दोनों आ जाते हैं, कौन कौन से आते हैं गैलेंट्री मेडल में, हमारा पहला तो है ये वॉर टाइम, और एक आता है हमारा पीस टाइम। अब बताओ इसमें से कौन से जो है वो गैलेंट्री नहीं है, तो अशोक चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, हमें पता है ये तीनों कैसे है, गैलेंट्री है। तो बच्चा कौन सा, अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड गैलेंट्री अवार्ड नहीं है, ये स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, भारत रत्न, हैज बीन अवार्डेड टू ओनली 2 फॉरेनर्स सो फार, वन ऑफ देम इज नेल्सन मंडेला, द अदर इज, बताइए पहले तो कौन है, हमारे नेल्सन मंडेला जी है। जो हमारा भारत रत्न है वो क्या है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो ये हमने किसे दिया है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पहले तो है हमारे नेल्सन मंडेला जी, दूसरे कौन है हमारे, खान अब्दुल गफर खान। याद रखना, सिर्फ 2 ही आज तक फॉरेनर्स है जिनको हमने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो हमारा है भारत रत्न वो दिया है। पहले तो है नेल्सन मंडेला जी, दूसरा है खान अब्दुल गफर खान जी। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इज अंडर डेवलपमेंट इन इंडिया। जो हमारा इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल जो था वो IGM इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर आता है। वो किसने शुरू किया था, ये हमारे APJ अब्दुल कलाम सर ने किया था। बताइए कौन सा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो अभी अंडर डेवलपमेंट है, नाम से ही पता चल रहा है। देखो सारे ऑप्शन सेम है, तो सबसे ज्यादा नंबर है जिसका वो अंडर डेवलपमेंट है। तो याद रखना, जो अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 5 है वो ऑलरेडी आ चुके हैं। जो हमारा अग्नि 6 है वो क्या है, वो है हमारा अंडर डेवलपमेंट है। अब अग्नि 6 में तुम्हें क्या याद रखना है, अग्नि 6 में तुम्हें क्या याद रखना है कि इसमें MIRV टेक्नोलॉजी होती है, MIRV टेक्नोलॉजी। और इसकी जो रेंज है
रेंज वो कितनी होती है 8,000 to 10,000, मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 8,000 से 10,000 की स्पीड में होंगे। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो ये क्या है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री टारगेटेड व्हीकल्स, री एंट्री टारगेटेड व्हीकल्स। तो ये सारी चीजें हैं जो अग्नि मिसाइल्स के बारे में तुम्हें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिया हैज इंक्ड अ डील विद फ्रांस टू अक्वायर फाइटर एयरक्राफ्ट डसॉल्ट राफेल विच इज द अदर फ्रेंच एयरक्राफ्ट इन द इन्वेंट्री ऑफ इंडियन एयरफोर्स। वेरी इजी क्वेश्चन, इतनी बड़ी रामायण में इन्होंने पूछा गया है कि हमने जो हमारा राफेल था वो तो हमने फ्रांस से लिया था, ये बताओ कि और कौन सी चीज हमने फ्रांस से ली है। तो हमने मिराज 2000 जो है वो फ्रांस से लिया है। मिग 21, सुखोई 30 MKI, ये सारे हमने कहाँ से लिए हैं, रशिया से लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें ऐसा पूछा गया है कि जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर लोकेटेड है वो है हमारे श्री हरिकोटा में। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछता है कि जो इंडियन एयरफोर्स की जो फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन पायलट है वो कौन कौन थे। अब देखो ये 2017 में हुए थे पहला बैच, और इतना लेट वाला मैंने क्वेश्चन क्यों दे रखा है क्योंकि ये सारे PYQs है, ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। अब देखो भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह, तीनों लोग ये फर्स्ट बैच है वुमेन पायलट का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच इज द फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया। ऐसा कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इंडिया ने स्वयं बनाया है, जो हमारा खुद का है। 4 ऑप्शन है, INS विक्रमादित्य, विक्रांत, विशाल या खंडर। बताइए क्या है इसका सही आंसर। तो हमारा INS विक्रांत जो है, INS विक्रांत जो है ये पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल इज द शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। बताइए क्या पूछा है, सरफेस टू एयर मिसाइल। इजी है बहुत। अब देखो सरफेस टू एयर की बात करें तो बराक 8 मैत्री मिसाइल ये भी सरफेस टू एयर मिसाइल है, बट यहाँ पे क्या पूछा है, शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज में क्या आता है, आकाश मिसाइल। हेलिना क्या है हमें पता है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। बराक 8 हमने किसके साथ कोलैब करके लिया था, इजराइल। ये सब कहाँ से आ रहा है ये सारा नॉलेज, ये जो मैं ऑलरेडी तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ उसमें मेंशन्ड है। जो मैत्री है वो क्या है, ये मीडियम रेंज है, क्विक रिस्पॉन्स वाली है, ये क्विक रिस्पॉन्स सैम, सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज एब्रिविएशन AEWNC मीन्स। कुछ याद करने जैसा है नहीं, तुम्हें सिर्फ इसमें फुल फॉर्म याद रखना है। क्या है, इट इज एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है कि कौन सी न्यूक्लियर पावर सबमरीन है इंडियन नेवी की। इसमें से INS शिशुमर, INS शल्की, INS चक्रा या INS सिंधुवीर। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियर पावर सबमरीन ऑफ इंडियन नेवी। न्यूक्लियर पावर सबमरीन ऑफ इंडियन नेवी कौन सी है। हमें पता है कि जो हमारा INS पूरा अरिहंत वाला जो क्लास है वो पूरा हमारा न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स में है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो इंडिजिनस हमारी है वो है अरिहंत क्लास वाली। इसमें अरिहंत क्लास वाली मेंशन्ड है नहीं, इसमें है अरिहंत क्लास वाली मेंशन्ड नहीं। INS शिशुमार कौन सी है, शिशुमार क्लास सबमरीन, शिशुमार क्लास सबमरीन। ठीक है, इसके अंदर ही आती है बाकी की सबमरीन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो शल्की वगैरह है वो सारी किस में आती है, इसी में आती है।
तो हमारा सही आंसर क्या है? INS चक्रा। ये क्या है? ये एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है जो इंडियन नेवी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लॉन्ग रेंज मल्टी रोल एयर सुपीरियोरिटी एयरक्राफ्ट है जो हमारी इंडियन एयरफोर्स के पास है? अगेन 4 ऑप्शन है, तेजस, मिराज, सुखोई एंड जैगवार। तो हम सबको पता है कि सुखोई 30 MKI उड़ाने के लिए सब लोग तरसते हैं। तो सुखोई 30 जो MKI है वो कैसा है? लॉन्ग रेंज भी है, मल्टी रोल भी है, एयर सुपीरियोरिटी भी है। तो ये एकदम ही कमाल वाला एयरक्राफ्ट है हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या है? वज्र प्रहार किसके बीच में है? सिर्फ ये पूछ लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एफकेट में। वज्र प्रहार कौन सी नेशन के साथ है? ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, USA या फ्रांस? हम सबको पता है इट इज विद USA। इंडिया एंड USA हैव ए एक्सरसाइज व्हिच इज कॉल्ड वज्र प्रहार। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है? बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल? तो हमारी जो ध्रुवास्त्र है वो है हमारी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी ऑपरेशनल कमांड्स डज द इंडियन एयरफोर्स हैव इन टोटल? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पूछा है? ऑपरेशनल कमांड्स। मैंने क्या डाल रखा है ऑप्शन में? 7 देख के तुम तुरंत भावुक हो जाओगे, टिक कर दोगे, पर करना नहीं था। सही आंसर क्या है हमारा? 5। क्यों? क्योंकि क्या पूछा है? ऑपरेशनल। ऑपरेशनल कितनी होती है? 5। टोटल होती है 7, जिसमें से 5 होती है ऑपरेशनल और 2 कौन सी होती है हमारी? ये होती है हमारी फंक्शनल। तो ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल्स इज एयर टू एयर? मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दे के बताया था। ये देखो, एयर टू एयर। हो गया काम, इजी हो गया ना। एयर टू एयर नाम में ही है अस्त्रा। ए स्टार्ट हो रहा है, ए पे एंड हो रहा है, एयर टू एयर। मैत्री हमें पता है कैसी है, वो सरफेस टू एयर है। नाग हमें पता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। निर्भय कैसी हमारी? क्रूज मिसाइल है। अगला हम देखते हैं, दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। Who among the following was the architect of the integrated guided missile development program in India? 4 ऑप्शन है, हरगोविंद खुराना, विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम या होमी जे भाभा। तो इसका सही आंसर है नन अदर देन आर द ग्रेट APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ये कौन है? हमारे आर्किटेक्ट है जो हमारा प्रोग्राम था IGMDP प्रोग्राम, उसके हमारे आर्किटेक्ट हैं। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विच ऑफ दीज इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट सबमरीन? कौन सी हमारी इंडिया की पहली इंडिजिनसली बिल्ट सबमरीन है? 4 ऑप्शन है, विक्रम, विजय, विक्रांत या शल्की। बताओ कौन सी है हमारी फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट सबमरीन? सो इट इज व्हाट? इट इज आवर INS शल्की। INS शल्की। ये कैसी है हमारी? डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। सो दैट्स ऑल विद द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में लाइक करना। स्टैटिक वाला पोर्शन मैंने शुरू किया है, डिफेंस का वीडियो इज डन। क्या तुम चाहते हो जो मिसलेनियस पार्ट और आता है, फर्स्ट इन फर्स्ट, जो अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस है उनको कौन हेड करता है, कौन सी पहली विमेन क्या बनी थी, और जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है, कौन सा नेशनल पार्क किधर है, वो सारी वीडियोस अगर तुम्हें चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि तुम्हें चाहिए, तो मैं वीडियो लाऊंगी। मैंने रीजनिंग भी शुरू कर दिया है, रीजनिंग वाला पार्ट भी तुम्हें बहुत मदद करेगा एफकैट में। एंड अगर तुमने ये वीडियो पूरा देखा है तो तुम अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई एम ओपन टू दैट। एंड दैट्स ऑल विद द वीडियो। Thank you so much. Keep learning, keep studying, and Jai Hind.